geographical extent and settlements. A civilization bigger than you think. A vast civilization. ये कल्चर सिर्फ कुछ सिटीज तक लिमिटेड नहीं था। आर्कियोलॉजिस्ट्स को 1000 से ज्यादा साइट्स मिली हैं, एक बहुत बड़े रीजन में, हिमालयन फुटहिल्स से अरेबियन सी तक। बियॉन्ड अ सिंगल रिवर। हम जानते हैं इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है, बट क्या यह सिर्फ इंडस रिवर तक लिमिटेड थी या इससे कहीं ज्यादा स्प्रेड हुई थी? की रिवर सिस्टम्स। सेटलमेंट्स मेनली इंडस रिवर बेसिन और घग्गर हकरा ट्रैक के अलोंग एस्टैब्लिश हुई थी, जिसे अक्सर लॉस्ट सरस्वती रिवर से एसोसिएट किया जाता है। जुआठी। A wide geographical spread. हरप्पन सिविलाइजेशन प्रेजेंट डे पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न इंडिया और अफगानिस्तान के कुछ पार्ट्स तक स्प्रेड थी। यह सिर्फ एक रिवर वैली तक लिमिटेड नहीं थी, इसे काफी आगे तक एक्सटेंड करती थी। एक्सटेंड इन 4 डायरेक्शंस। कुछ साइट्स हरप्पन सिविलाइजेशन की बाउंड्रीज को मार्क करती हैं। नॉर्दर्न बाउंड्री मांडा, जम्मू एंड कश्मीर। सदर्न बाउंड्री दाइमाबाद महाराष्ट्र। वेस्टर्न बाउंड्री सुतकगेंदोर बलूचिस्तान पाकिस्तान। ईस्टर्न बाउंड्री आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। Why this location? फर्टाइल प्लेन्स और वाटर एक्सेस ने सिविलाइजेशन की फार्मिंग और ट्रेड को सस्टेन किया। टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स। सभी साइट्स सेम नहीं थे, यहाँ अलग अलग टाइप्स के सेटलमेंट्स थे, जैसे लार्ज सिटीज, स्मॉल टाउन्स, विलेजेस और स्पेशलाइज्ड सेंटर्स। लार्ज अर्बन सेंटर्स। अब चलो कुछ इंपॉर्टेंट हरप्पन साइट्स को देखते हैं। इस अर्बन सिस्टम के टॉप पर लार्ज सिटीज थे, जैसे हरप्पा और मोहनजोदड़ो। और भी इंपॉर्टेंट साइट्स थे जैसे धोलावीरा, कलिबांगन और रखीगढ़ी। हरप्पा, जो प्रेजेंट डे पंजाब पाकिस्तान में है, अपने ग्रैनरीज के लिए जाना जाता है, जो एग्रीकल्चरल सरप्लस को शो करता है और प्लांट स्ट्रीट्स के लिए भी फेमस है। वहीं मोहनजोदड़ो, जो प्रेजेंट डे सिंध पाकिस्तान में है, ग्रेट बाथ और एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम के लिए जाना जाता है। रीजनल वेरिएशंस इन सिटीज। धोलावीरा, जो गुजरात में है, अपने एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है। में ये कलिबांगन, जो राजस्थान में है, फायर ऑल्टर्स और प्लाउड फील्ड के लिए फेमस है। और राखीगढ़ी, जो हरियाणा में है, हरप्पन साइट्स में से एक सबसे बड़ा साइट है। ये सब मिलकर अर्बन सेंटर्स के अंदर डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। स्पेशलाइज्ड सेंटर्स। एक और लेवल पर स्पेशलाइज्ड सेंटर्स भी थे, जो क्राफ्ट प्रोडक्शन, ट्रेड या पोर्ट्स पर फोकस करते थे। इनका रोल स्पेसिफिक था और ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सपोर्ट करते थे। स्पेशलाइज्ड साइट्स। 1. लोथल डॉकयार्ड और मैरिटाइम ट्रेड के लिए जाना जाता था। 2. चनहुदारो बीड मेकिंग सेंटर था। 3. बनावाली, जहां ट्रेड और क्राफ्ट एक्टिविटी ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमिक स्पेशलाइजेशन को शो करती है। द जर्नी कंटिन्यूज। अब हमें पता है सिविलाइजेशन कहां तक स्प्रेड हुई, लेकिन ये स्टार्ट कैसे हुई और सिटीज में कैसे डेवलप हुई। चलो इसका ओरिजिन और डेवलपमेंट नेक्स्ट एक्सप्लोर करते हैं। Origin and evolution of Harappan civilization. From early villages to urban growth. Before the cities. हमने बड़े हरप्पन सिटीज के बारे में देखा, लेकिन क्या ये सिटीज अचानक अपीयर हुई थी या धीरे धीरे टाइम के साथ डेवलप हुई? अर्ली बिगिनिंग्स। इसकी रूट्स अर्ली फार्मिंग कम्युनिटीज तक जाती हैं, जहां लोग विलेजेस में रहते थे, क्रॉप्स ग्रो करते थे और एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे। टाइम के साथ सेटलमेंट्स बड़े होते गए, क्राफ्ट्स इंप्रूव हुए, ट्रेड इंक्रीज हुआ और कम्युनिटीज और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गई। ये चेंज ग्रेजुअल था, अचानक नहीं।
Why did the change begin? पहला, फूड प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ। दूसरा, बेटर टूल्स और टेक्निक्स आए। तीसरा, पॉपुलेशन ग्रो हुई। सरप्लस ने नए पॉसिबिलिटीज क्रिएट किए। द रोल ऑफ सरप्लस। एक्स्ट्रा फूड का मतलब था कि सबको फार्मिंग करने की जरूरत नहीं थी। लोग क्राफ्ट्स, ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन जैसे काम में शिफ्ट होने लगे। सेटलमेंट्स ज्यादा स्ट्रक्चर्ड हो गए, प्लानिंग इंप्रूव हुई और सोशल ऑर्गेनाइजेशन और कॉम्प्लेक्स बन गई। By 2600 BCE, fully developed cities appear हुए जहां planned settlements, standardized systems और organized economy थी। ये अर्बन सिविलाइजेशन का पीक था जिसे मैच्योर हड़प्पन फेज कहा जाता है। द जर्नी कंटिन्यूज। अब हम समझ चुके हैं कि सिटीज कैसे इमर्ज हुई, लेकिन इन सिटीज को इतना वेल प्लान्ड क्या बनाता था? चलो अब अर्बन प्लानिंग को एक्सप्लोर करते हैं। रिविजन, फाउंडेशंस एंड ओरिजिन्स। इंट्रोडक्शन टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। 19th सेंचुरी में हड़प्पा की ब्रिक्स रेलवे कंस्ट्रक्शन में यूज हो रही थी, बिना उनकी इंपॉर्टेंस समझे। अलेक्जेंडर कनिंघम ने साइट विजिट की, लेकिन उसकी सिग्निफिकेंस समझ नहीं पाए। अर्ली 20th सेंचुरी में सिस्टमैटिक एक्सकवेशंस शुरू हुए। दयाराम सहनी ने हड़प्पा एक्सकवेट किया 1921 से 22 के बीच, और आर.डी. बनर्जी ने मोहेंजोदड़ो को 1922 में एक्सकवेट किया। 1924 में जॉन मार्शल ने ऑफिशियली इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी अनाउंस की। टाइम फ्रेम एंड फेजेस। अर्ली हड़प्पन फेज 3300 से 2600 BCE तक, जहां रूरल बिगिनिंग्स देखने को मिलते हैं। मैच्योर हड़प्पन फेज 2600 से 1900 BCE तक, जहां अर्बन डेवलपमेंट अपने पीक पर था। लेट हड़प्पन फेज 1900 से 1300 BCE तक, जहां डी अर्बनाइजेशन और रीजनलाइजेशन देखने को मिलता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन का स्प्रेड। ये सिविलाइजेशन इंडस से आगे बढ़कर घगर हकरा रीजन तक फैली हुई थी। इस सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट अभी तक डिसाइफर नहीं हुई है, और ये आमतौर पर राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी, जिसे बोस्ट्रोफिडन स्टाइल कहते हैं। इस सिविलाइजेशन के बारे में ज्यादा एविडेंस आर्कियोलॉजी से मिलता है, जैसे सील्स, पॉटरी और स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स। जियोग्राफिकल एक्सटेंट एंड सेटलमेंट्स। हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडस रिवर सिस्टम और उसकी ट्रिब्यूटरीज में लोकेटेड थी, जैसे रवि, बीस, सतलुज, इंडस, झेलम और चनाब। इस सिविलाइजेशन की बाउंड्रीज कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स से मार्क होती है। नॉर्थ में मंदा, जम्मू एंड कश्मीर। साउथ में दाइमाबाद, महाराष्ट्र। वेस्ट में सुतकागेंदोर, बलूचिस्तान। और ईस्ट में आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। हड़प्पन साइट्स। हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान ग्रैनरीज के लिए जाना जाता है। मोहेंजोदड़ो सिंध पाकिस्तान ग्रेट बाथ के लिए फेमस है। धोलावीरा गुजरात वाटर मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है। लोथल गुजरात डॉकयार्ड के लिए फेमस है। रखीगढ़ी हरियाणा सबसे बड़ा साइट है। बनावाली हरियाणा फोर्टिफाइड सेटलमेंट के लिए जाना जाता है। कलीबांगन राजस्थान प्लाउड फील्ड्स के लिए फेमस है। और चन्हुदारो सिंध पाकिस्तान क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। ड्री ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन की शुरुआत फार्मिंग विलेजेस से हुई, जो एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन पर बेस्ड थे। फूड प्रोडक्शन बढ़ने से एग्रीकल्चरल सरप्लस क्रिएट हुआ। इस सरप्लस की वजह से क्राफ्ट्स, ट्रेड
और एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट हुआ, जिसने एक्सपेंशन को ड्राइव किया। 2600 BC तक प्लान्ड सिटीज डेवलप होने लगे, जहां ड्रेनेज और ऑर्गेनाइजेशन बहुत एडवांस्ड था। ये फेज मैच्योर हड़प्पन फेज कहलाता है, जो अर्बनाइजेशन का पीक था। ये था फाउंडेशंस और ओरिजिन्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन का रिवीजन। अब आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। इमेजिन करो, आप 4000 ईयर्स अगो एक सिटी में एंटर कर रहे हो, जहां स्ट्रेट रोड्स है, ऑर्गेनाइज्ड हाउसेस है और प्रॉपर प्लानिंग है। क्या ये सब बाय चांस हुआ या केयरफुली डिजाइन किया गया? हड़प्पन सिटीज बिना सोच समझ के नहीं बनाए गए थे। कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले उनकी केयरफुल प्लानिंग की गई थी। मोस्ट सिटीज के दो सेक्शंस होते थे। पहला सिटाडेल, दूसरा लोअर टाउन। सिटाडेल सिटाडेल रेज्ड प्लेटफॉर्म्स पर बना होता था और अक्सर स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव वॉल्स से घिरा होता था। इसका यूज इंपॉर्टेंट पब्लिक एक्टिविटीज के लिए किया जाता था। यह सिटी के बाकी हिस्सों से फिजिकली अलग होता था। लोअर टाउन यह सिटी का बड़ा हिस्सा होता था, जहां मोस्ट लोग रहते थे, और यह भी वेल प्लान्ड होता था, कभी कभी प्रोटेक्टिव वॉल से घिरा हुआ। यह कैओटिक नहीं था, बल्कि इक्वली स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज था। ग्रिड पैटर्न लेआउट। हड़प्पन सिविलाइजेशन में रोड्स ग्रिड पैटर्न में लेड आउट था, जो एक दूसरे को राइट एंगल्स पर क्रॉस करते थे। ये एडवांस्ड और ऑर्गेनाइज्ड अर्बन प्लानिंग का क्लियर साइन है। ये स्टैंडर्डाइज्ड प्लानिंग सिर्फ रोड्स तक लिमिटेड नहीं थी, ये कंस्ट्रक्शन तक भी एक्सटेंड होती थी। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिक्स फिक्स्ड प्रोपोर्शंस फॉलो करती थी, जो अलग अलग रीजन्स में भी सेम रहते थे। ये लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन और शेयर्ड नॉलेज को दिखाता है, और साथ ही एक ऑर्गेनाइज्ड अथॉरिटी के होने का प्रूफ देता है। द जर्नी कंटिन्यूज। अब हम समझ चुके हैं कि सिटीज कैसे प्लान थी, लेकिन डेली लाइफ में क्लीनलीनेस कैसे मेंटेन होती थी। चलो अब उनके ड्रेनेज सिस्टम और आर्किटेक्चर को एक्सप्लोर करते हैं।